तो हम हमारी प्रश्नावली हम करने जा रहे हैं 4.1। तो कॉपी पेन उठा लो, करते हैं प्रश्नावली 4.1। तो प्रश्नावली 4.1 है हमारी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो कहता है प्रश्नावली 4.1 में पहला क्वेश्चन है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण खींच लिए। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, इसे दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहने का मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 इसके रूप में हमें दिखाना है। तो क्या है, एक नोटबुक है और दूसरी क्या है, कलम। तो लिखो नोटबुक की कीमत, लिखो माना नोटबुक की कीमत बराबर x और कलम की कीमत क्या मानोगे आप, y है। ठीक है। फिर कहता है एक नोटबुक की कीमत क्या है, x। एक नोटबुक की कीमत क्या है, कलम की कीमत की दोगुनी है, बराबर कलम की कीमत की दोगुनी मतलब 2y। 2 गुणा y को 2 से क्या कर दो, गुणा, क्योंकि क्या बोल रहा है कि जो कलम की कीमत नोटबुक की कीमत है वो क्या है, कलम की कीमत से दोगुनी है। तो x बराबर 2y। ये हमारा क्या आ गया समीकरण, कौन सा, ये हमारा आ गया दो चरों में रैखिक समीकरण। सॉरी, ये हमारे आ गया, हमने समीकरण इसे बना लिया। अब कह रहा है इसे दो चरों वाले रैखिक समीकरण में बताओ। हम इसको दो चरों वाले रैखिक समीकरण में करना है, बिल्कुल हमें ऐसा जैसे दो चरों वाले रैखिक समीकरण नहीं होता, बिल्कुल हमें ऐसे ही करना है। तो x वहाँ जाके क्या हो जाएगा, -2y बराबर 0। ठीक है। ये क्या हो गया हमारा दो चरों में रैखिक समीकरण। क्या हो गया, दो चरों में रैखिक समीकरण। कैसे, एक चर ए रहा, एक चर ए रहा, तो हो गए दो चर, तो दो चरों में रैखिक समीकरण हो गए। और प्लस सी के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, +0। +0 लिखो या ना लिखो, बात एक ही है। तो ये हमारा हो गया x - 2y बराबर 0, हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। इसमें सर हमें समीकरण की बात करे था। और क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा, निम्नलिखित समरैखिक समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त करना है। 0 के रूप में व्यक्त करना है कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। प्रत्येक स्थिति में हमें a, b और c के मान बताने हैं। तो आइए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला है हमारा 2x प्लस 3y बराबर 9.35। ठीक है। और इसके ऊपर एक ये लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, 5 5 5 5 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है। तो ये हमारा ये समीकरण है। तो कहता है इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में व्यक्त करना है और फिर क्या निकालना है, a b y। तो 2x प्लस 3y वहाँ जाए क्या हो जाएगा, -3.35 बराबर 0। ये हमारा द्विघाती समीकरण बन गया। कैसे बना दिया, बिल्कुल हमने ऐसे बना दिया, x प्लस वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है। तो हमें a की वैल्यू क्या हुई हमारी, इसमें इसको कंपेयर करो इससे। तो लिखो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है। x a के स्थान पे क्या लिखा है, 2, तो a बराबर की वैल्यू 2, b बराबर की वैल्यू b कितना है 3, और c बराबर देखिए लिखो 9.35। जो हमारा c है माइनस में है तो आप माइनस भी लिख दोगे। तो हमारी a, b और c की वैल्यू निकल आई। इसी के दूसरे का दूसरा है हमारा x - y प्लस 5 - 10 बराबर 0। अब इसको हमें क्या करना है, द्विघाती समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो x y प्लस सी ax प्लस वाई प्लस सी बराबर 0 तो पहले से दे रखा है। तो अब इसे क्या करना है, लिखो 1.x। ठीक है, माइनस y पहले नहीं, पहले b आएगा, 1/1/5 गुणा में y। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -10 बराबर 0। अब इसको कंपेयर करो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में। तो हमारा
एक्स एक्स ए रहा एक्स के स्थान ए के स्थान पे क्या है 1, तो ए बराबर 1, बी के स्थान पे क्या है -1/5 और सी के स्थान पे क्या है -10। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 2 दूसरा। अब इसी को हमने आगे करना है, इसी का तीसरा है हमारा -2x + 3y = 6। इसको हमें द्विघाती समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, तो लिखो -2x + 3y - 6 = 0। ये हमने बिल्कुल इस फॉर्म में लिख लिया। तो ये बराबर हमारा क्या हो जाएगा, x के सामने क्या लिखा है -2, b बराबर 3 और c बराबर क्या है -6। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा। हम करेंगे इसका चौथा। भाई जो मैं लिखवा रहा हूँ उसे नोट करते जाएं साथ साथ, ठीक है। तो इसी का है चौथा, क्या है x बराबर 3y। x बराबर 3y है, इसको हमें किस रूप में लाना है, द्विघातीय समीकरण है, सॉरी दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में। तो x वहाँ जाके क्या हो जाएगा -0, ठीक है। तो लिखो ax + by + c = 0, ठीक है। तो हमें इसको अब इस फॉर्म में लाना है, तो लिखो 1.ax 1.x - 3y और c के स्थान पे क्या रखो 0 = 0 ऐसे। तो a बराबर हमारा 1 हो जाएगा, b बराबर हमारा -3 हो जाएगा और c बराबर हमारा 0 हो जाएगा। b बराबर क्या है हमारा -3। अब इसी का है हमारा 5th 2x बराबर -5y, ठीक है। तो लिखो 2x वहाँ जाए क्या हो जाएगा +5y + 0 = 0। इसको हमने किस फॉर्म में लिख लिया, इस फॉर्म में दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिख लिया, ठीक है। तो ये बराबर हमारी कितनी हुई, ए के स्थान पे क्या है 2, बी के स्थान पे क्या है 5 और सी के स्थान पे क्या है 0। तो ये था हमारा पांचवा। अभी मैं मिटा देता हूं क्योंकि ये आपने लिख लिया होगा। और हमारा क्या है छठा, 3x + 2 = 0। अब इसमें ये दो चर में समीकरण नहीं है, क्या है एक चर में समीकरण है। अब पहले हम इसे क्या बनाएंगे, दो चर में रैखिक समीकरण बनाएंगे। तो यही करते हैं, यहाँ पर x है तो हमें x से कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद क्या चाहिए था हमें y, तो +0 लिख सकते हैं, 0 गुणा y 0 ही होगा, +2 = 0। तो हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिख लिया। अब आगे करते हैं। तो ये बराबर हमारा कितना हो जाएगा 3, b बराबर हमारा 0 और c बराबर हमारा 2। ये था हमारा छठा। इसी का हम लेते हैं सातवां, क्या हमारा y - 2 = 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए करते हैं y हमारा ये हमारा c है, y है, x गायब है इसमें, तो हमें क्या लाना है x। लिखो 0.x 0 गुणा y 0 गुणा x 0 + y 2 = 0, ठीक है। ये तो बिल्कुल सेम लिख लिया, क्या गायब था x गायब था। तो लिखो ax + by + c = 0। तो x के स्थान पे क्या है, a के स्थान पे 0 लिख लो, b के स्थान पे y के स्थान पे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे हम इसे 1, तो 1 लिख लो और c के स्थान पे -2। ये हमारा सातवां। अब हम करते हैं इसका लास्ट, इस एक्सरसाइज का प्रश्नावली 4.1 का है लास्ट में। (5 = 2x)
इसमें x है लेकिन y नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको हम वहाँ ले जाएंगे, -2x + 5 बराबर 0। अब इसमें y गायब है तो y बराबर क्या लेंगे, 0.y + 5 बराबर 0। तो a की वैल्यू क्या हुई हमारी 2, b की वैल्यू क्या हुई 0 और c की वैल्यू क्या हुई 5। इसको किससे कंपैरिजन करेंगे, इससे। तो यहाँ पर एक्सरसाइज प्रश्नावली 4.1 होती है समाप्त। अब हम अगले एक्सरसाइज के साथ आएंगे, प्रश्नावली 4.2।